स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। ये वीडियो मैंने 3 साल पहले शूट किया था। इस वीडियो में जो भी आप देखेंगे, जो भी दृश्य आप देखेंगे, ये दृश्य मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत दृश्यों में से एक है। इस जगह को वीडियो में कैप्चर करना और इस जगह को वीडियो में जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है जब तक कि आप वहाँ पर जाकर इस जगह को फील नहीं करते। फिर भी मैंने कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने सुझाव ज़रूर दें। कभी गलियों के रूप में जाना गया तो कभी आध्यात्म के लिए माना गया। हर मोड़ पर एक अलग कहानी और हर कहानी में सदियों से चली आ रही परंपराओं की खुशबू। किसी के लिए काशी, किसी के लिए वाराणसी और किसी के दिल में बनारस नाम से बसा हुआ ये ऐतिहासिक शहर। आज मैं आपको काशी के उस ऐतिहासिक हिस्से से अवगत कराऊंगा जिसे आपको सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की ज़रूरत है। यहाँ के आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करने की ज़रूरत है। काशी को सिर्फ देखकर आप कुछ नहीं समझ सकते। अगर आप यहाँ 1 या 2 दिन के लिए आते हैं तो इस जगह को समझना तो दूर, आप इस जगह की ठीक तरह से तस्वीर भी नहीं ले पाएंगे। यहाँ की स्पिरिचुअल एसेंस को समझने के लिए आपको यहाँ ठहरना होगा, वरना सिर्फ देखने से ये जगह आपको काफ़ी उटपटांग लग सकती है। चीज़ें आपको बिखरी हुई नजर आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये बाकी शहरों से कुछ अलग शहर है, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है। कहते हैं काशी अविनाशी है। अविनाशी का मतलब है जिसका नाश ना हो सके, और यहीं तो बसते हैं नाथों के नाथ काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ। काशी विश्वनाथ को मणिकर्णिका घाट भी कहा जाता है और इसी मणिकर्णिका घाट को महाशमशान भी कहते हैं। इस घाट पर मृत्यु को हर पल एक त्योहार की तरह मनाया जाता है और ऐसा दृश्य आपको दुनिया में कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसी मणिकर्णिका घाट को 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है और कहा जाता है कि यहीं पर माता सती की कानों की बाली गिरी थी, इसीलिए इस जगह का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। बनारस एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको हिंदू, जैन और बौद्ध, ये तीनों धर्म का संगम देखने को मिल जाएगा। यही भगवान बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। उस युग तक भगवान बुद्ध की मनुष्य मूर्ति नहीं बनी थी और इसलिए भगवान बुद्ध को उस चक्र के रूप में ही माना जाता था। काशी में ही जैन धर्म के 4 तीर्थंकरों का जन्म भी हुआ। सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभु, श्रेयसनाथ और पार्श्वनाथ। और सनातन धर्म की बात हम जानते ही हैं। इस शहर का अपना ही दर्दनाक इतिहास है, जिसकी शुरुआत होती है 1194 में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कन्नौज के राजा को, जिनके अंडर में बनारस आया करता था, जो यहाँ पर राज किया करते थे, उन्हें हराया और यहाँ पर काफ़ी तबाही मचाई। और इस तबाही के बाद 12वीं शताब्दी में इस जगह की मरम्मत एक गुजराती व्यापारी द्वारा की गई, पर यह शांति भी कुछ ही समय तक ही थी। 14वीं शताब्दी में जौनपुर सल्तनत के हुसैन शाह शर्की ने और सिकंदर लोदी ने यहाँ दोबारा हमला किया, जिसके बाद राजा मान सिंह ने अकबर की सहायता से यहाँ के मंदिरों का दोबारा से निर्माण करवाया। और फिर राजा तोदरमल, जो अकबर के दरबार में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इस शहर की मरम्मत करवाई, अपना योगदान दिया। और अगर हिस्टोरिकल एविडेंसेस की माने तो इस मरम्मत का पूरा खर्चा अकबर ने खुद दिया था। फिर औरंगज़ेब ने 1669 में यहाँ की कई ऐतिहासिक इमारतों को और मंदिरों को ध्वस्त किया, जिसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने 1828 में यहाँ के कई ध्वस्त हुए मंदिरों का निर्माण करवाया और यहाँ के कई घाटों को दोबारा बनवाया। और इस पहल के बाद भारत के अलग अलग जगहों से अलग अलग राजाओं ने काशी को बनाने में अपना अपना योगदान दिया, जिसमें नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने काशी में 7 फुट की नंदी जी की मूर्ति का योगदान दिया। और उसके बाद 1835 में महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ पर 1 टन का सोना काशी विश्वनाथ के मंदिर के निर्माण के लिए भेंट दी। आदि शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, कबीर यहाँ से हुए। तुलसीदास जी ने यहीं रामचरितमानस को पूरा किया। पंडित रविशंकर जी, लाल बहादुर शास्त्री, बिस्मिल्लाह खान साहब, जिन्होंने यहीं से अपनी शहनाइयों की गूंज
सारे विश्व तक पहुंचाई, जो अपने युग में यहाँ के बालाजी घाट पर जाकर साधना किया करते थे। बिस्मिल्लाह खान साहब को लेकर एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। जब वो अमेरिका गए थे तो उस समय के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने उन्हें वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को शहनाई सिखाने का आमंत्रण दिया। तो बिस्मिल्लाह खान साहब ने कहा कि अगर आप मुझे 2 चीज़ दे सकते हैं तो मैं यहाँ पर ज़रूर रुक जाऊँगा, और वो 2 चीज़ थी गंगा का किनारा और बनारसी पान। काल चक्र के तीनों पहलू, भूत, वर्तमान और भविष्य, यहाँ तीनों एक साथ देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसी निराली है ये काशी और काशी के ये घाट।